नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। महाअवतार बाबा जी के इस आधुनिक युग में जो प्रथम शिष्य थे वे थे श्री लहरी महाशय। स्वयं महाअवतार बाबा जी ने आकर के लहरी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा दी थी। क्रिया योग वही योग है जिसके प्रथम प्रचारक थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। लहरी महाशय क्रिया योग में पारंगत हुए, जिसके कारण उनमें कई प्रकार की सिद्धियां उत्पन्न हुई। परंतु इनका लक्ष्य सिद्धियों को प्राप्त करना नहीं था। इनका लक्ष्य तो था कि ब्रह्म में स्वयं को स्थिर करना। परंतु फिर भी इन सिद्धियों के साथ उन्होंने कितने ही लोगों के जीवन से दुख, कष्ट इत्यादि दूर करे। परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य लहरी महाशय ने किया था वो था इस ही क्रिया योग को जगत के सामने रखना। उन्होंने 26 डायरियां लिखी। इन डायरियों में उनके स्वयं के अनुभव जो थे, अर्थात जब वे ध्यान की समाधि की स्थिति में हुआ करते थे तो जो भी उनके अनुभव थे उन्होंने इन अनुभव को इन डायरियों में लिखा। इन डायरीज में क्रिया योग के भी बहुत सारे महत्वपूर्ण सूत्र पाए गए हैं। ये जो डायरी हैं ये आज भी आर्य फाउंडेशन करके जो एक संस्था है उसके पास में सुरक्षित है। लहरी महाशय की जो प्रथम शिष्य थे जिनको क्रिया योग अन्य लोगों को बताने की अनुमति थी, यानी अन्य लोगों को दीक्षा देने की अनुमति थी, वे थे श्री पंचानन भट्टाचार्य जी। आज के इस वीडियो में हम लहरी महाशय और पंचानन भट्टाचार्य जी के द्वारा बताए गए क्रिया योग के कुछ सूत्रों को समझेंगे। ये जो सूत्र हैं ये केवल आपको आरंभिक जानकारी देंगे क्रिया योग के बारे में। मैं कहीं से भी इस वीडियो में ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको कोई टेक्निक सिखा रहा हूँ क्रिया योग की। ऐसे मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। परंतु मेरा उद्देश्य यही है कि आप क्रिया योग के प्रति थोड़े से और अधिक उत्सुक हों, कुछ जानकारी प्राप्त करके बहुत सारी और जानकारी आप स्वयं बटोरने के इच्छुक हों। क्रिया योग आप किसी गुरु के माध्यम से सीखेंगे, ऐसा आपके मन में विचार आए। इस वीडियो में हम कुछ अनुभव भी जानेंगे जो स्वयं लहरी महाशय के अनुभव थे जब वे समाधि की स्थिति में पहुंच जाते थे। वीडियो बहुत जानकारीपूर्ण और साथ ही साथ रोचक भी रहेगा, ऐसे मेरी आशा है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। इस वीडियो को आप लाइक अभी से ही कर लीजिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। क्रिया योग के सूत्र के बारे में समझते हुए पहली बात हमें यह समझनी होगी कि 4 वर्ण क्या है। ये 4 वर्ण वही हैं जो वेदों में, पुराणों में बताए गए हैं, जिन्हें हम भी जानते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि इन 4 वर्णों का योग से क्या संबंध, कनेक्शन है, संबंध है। सबसे पहली बात हमें यह समझना होगा कि ये जो 4 वर्ण हैं ये हैं क्या। तो वेद में इसके बारे में क्या बताया गया है? वेद में इसके बारे में बताया गया है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि सभी व्यक्ति जन्म से तो शूद्र ही हैं, केवल अपने संस्कारों से वे द्विज बनते हैं, अर्थात ब्राह्मण बन पाते हैं। अब ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है, शूद्र कौन है? क्रिया योग में बताया गया है कि ब्राह्मण वो है जो स्वयं को इस योग के माध्यम से ब्रह्म में स्थिर कर लेता है। क्षत्रिय वो है जो इस योग का अभ्यास निरंतर करता रहता है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करता रहता है। वैश्य वो है जो इसकी प्रैक्टिस रेगुलरली, यानी कि निरंतर जो अभ्यास है वो नहीं कर पाता है। और शूद्र वो है जो इसका कोई भी अभ्यास, जिसको इसके बारे में पता ही नहीं है, वो हो गया है शूद्र। अर्थात ये जो 4 वर्ण हैं ये कर्म के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं, अन्यथा सभी शूद्र ही हैं। ये जो अंतर है 4 वर्णों का ये बहुत ही सुंदर है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी है। ये वेदोक्त होने के साथ साथ हमें ये भी बताता है कि भारत और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक है। अध्यात्म से भारत है और भारत से ही अध्यात्म चारों ओर उजागर हो रहा है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि प्राण ही ब्रह्म है।
प्राण ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। प्राण में ही हमें स्वयं को स्थिर करना है और इस प्राण को हमें कूटस्थ में स्थिर करना है। कूटस्थ हमारे आईब्रोज के बीच में जो आज्ञा चक्र है वहाँ पर स्थित है। ये कूटस्थ स्वयं से ही जागृत होता है, इसको हम इमेजिन करके जागा नहीं सकते हैं। परंतु हमारा जो कार्य है वो ये कि हम इस आज्ञा चक्र में ध्यान केंद्रित करें। प्राण को हम क्रिया योग के माध्यम से इस जगह पर स्थित कर सकते हैं, जिससे कि समय के साथ, प्रैक्टिस के साथ कूटस्थ स्वयं ही जागृत हो जाएगा। वो स्वयं ही अपने आप को उजागर कर देगा। अर्थात ये कि प्राण को हम ब्रह्म मानते हुए प्राणायाम की विधि को ही सबसे महत्वपूर्ण माने। यहीं पर ही तीसरा बिंदु आ जाता है प्राणायाम का। प्राणायाम जो हम करते हैं वो शुद्ध प्राणायाम नहीं है। शुद्ध प्राणायाम आपको केवल गुरु ही बता सकते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जो कर रहे हैं, यदि हम प्राणायाम करते हैं तो वो हम बंद कर दें। जो हम करते हैं उससे भी हम इस विधि में अग्रसर हो सकते हैं, परंतु हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम किसी गुरु के माध्यम से उस शुद्ध प्राणायाम को समझने में अग्रसर हों। अगला बिंदु बहुत इंटरेस्टिंग है। शुद्ध प्राणायाम की विधि से हम केवल 12 प्राणायाम करके, यानी 12 बार क्रिया करके प्रत्याहार की स्थिति में पहुंच सकते हैं। प्रत्याहार अर्थात विड्रॉल। हम जितने भी विषय हैं उनसे हम दूर जा सकते हैं, यानी स्वयं को कंट्रोल में रख सकते हैं। लोभ, लालच, इच्छा इत्यादि जो भी बातें आती हैं उनसे हम दूर हो सकते हैं। दूसरा हो गया 144 प्राणायाम करके, यानी ये जो शुद्ध प्राणायाम है इसे हम 144 बार करके धारणा की स्थिति में पहुंच सकते हैं। धारणा बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यही आपको आगे की स्थिति में लेकर के जाता है। हम ब्रह्म को किस प्रकार से देखते हैं वो धारणा होती है। हमारा मन किस प्रकार से लगता है वो धारणा होती है। 1728 प्राणायाम करके हम ध्यान की स्थिति में पहुंच सकते हैं। ये जो ध्यान है यही कूटस्थ में स्वयं को स्थिर करना होता है। वो जो आज्ञा चक्र है वहाँ पर स्वयं को, प्राणों को स्थिर करना होता है। ये बहुत ही उच्च अवस्था होती है योगियों की। फिर 20,736 प्राणायाम करके हम समाधि में पहुंच सकते हैं। अर्थात क्रिया योग से हम कुछ ही दिनों में, यहाँ पर साल भी नहीं लगते हैं, कुछ ही दिनों में हम समाधि की स्थिति में पहुंच सकते हैं, ऐसा श्री लहरी महाशय ने बताया है। अगला बिंदु गृहस्थों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। होता यह है कि हम जब भी क्रिया योग या योग में जाने की बात करते हैं तो मन में आता है कि संन्यास इसके लिए आवश्यक होगा, या फिर जितने भी वर्ल्डली डिज़ायर्स हैं, जो हमारे जितने भी लक्ष्य हमने बना के रखे हैं कि गाड़ी होनी चाहिए, घर होना चाहिए, परिवार होना चाहिए, हमें इन सबसे दूर होना पड़ेगा। परंतु लहरी महाशय ने इसके उलट ही बात करी है। उन्होंने कहा है कि जितने भी क्रिया योग के प्रैक्टिशनर्स हैं उन्हें शादी करना, विवाह करना अनिवार्य है, क्योंकि इससे हम प्रकृति और ब्रह्म दोनों को समझ सकते हैं। हम इनका जो रस है उसका पान करके हम योग में और अधिक तीव्रता के साथ में अग्रसर हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि क्या हम इसको करके दुनिया से कटते चले जाएंगे, ऐसा कदापि नहीं होगा। परंतु जो होगा वो ये कि हम इन सभी क्रियाओं को करते हुए भी ब्रह्म में ही लीन रहेंगे। हमारा जो ध्यान है वो ब्रह्म में ही रहेगा। लहरी महाशय ने कहा है कि जो व्यक्ति क्रिया योग को कुछ वर्षों तक करते हैं वे निरंतर ही ओम की ध्वनि को सुनते रहते हैं। अर्थात आप अपना जो भी कार्य कर रहे होगे, ऑफिस जाते होगे, बच्चों के साथ समय व्यतीत कर रहे होगे, पत्नी के साथ या पति के साथ होगे, इन सभी को करते हुए भी आप ओम की ध्वनि को निरंतर सुनते रहेंगे। ये सहज समाधि भी हो गई है। तो ये बहुत ही उच्च अवस्था है, परंतु ये हम प्राप्त करके भी इस जगत में अपने कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको करके, अब ये बहुत रोचक हो जाता है, क्रिया योग के माध्यम से हम अपने पूर्व जन्म जो हैं उनके बारे में भी जान सकते हैं। हम पिछले के जन्मों में क्या थे, हमारे कर्म क्या रहे,
किन कारणों से हम इस जन्म में इस प्रकार से इस स्थिति में आए हैं, ये सभी आपको कुछ ही समय में क्रिया योग के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ यही क्रिया योग यदि आप इसे सही प्रकार से सही विधि के साथ कर रहे हैं तो यही आपको धर्म अर्थ काम इन तीनों में भी पारंगत करेगा। ये तीनों आपको संपूर्णता के साथ में प्रदान करेगा। धन, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, ये सभी आपको क्रिया योग के माध्यम से स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। तो जो गृहस्थ व्यक्ति हैं उनके लिए क्रिया योग अति महत्वपूर्ण हो जाता है और सबसे सरल विधि हो जाती है धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी को प्राप्त करने के लिए। अब हम बात करते हैं लहरी महाशय के अनुभवों के बारे में जो उन्होंने अपनी किताबों में लिखा था, यानी उन 26 डायरीज में लिखा था। उनमें से कुछ अनुभव मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने लिखा था कि खेचरी मुद्रा के माध्यम से हम अपने इंद्रियों को अपने वश में रख सकते हैं। जो भी इस खेचरी मुद्रा में पारंगत हैं वे बहुत भाग्यशाली हैं। 13 मई 1873 उन्होंने लिखा था कि आप जो चाहें वो बन सकते हैं, वो कर सकते हैं। 29 जून 1873 उन्होंने लिखा कि आज मैंने सुषुम्ना में प्रवेश किया थोड़ा सा। 13 अगस्त आज मैं महापुरुष हूँ। 17 अगस्त 1873 मैं ही महापुरुष हूँ। सूर्य में मैंने स्वयं को देखा, मैं ही ब्रह्म हूँ। 22 अगस्त मैं ही आदि पुरुष भगवान हूँ। 23 अगस्त जो कुछ भी मैं कहता हूँ वही वेद है। मैंने चारों वेदों को देखा, ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी मैंने इसी योनि में देखा। इसी 23 अगस्त को वे लिखते हैं, आज मैंने नीला वर्ण देखा। इस नीले वर्ण में एक सफ़ेद बिंदु देखा और इस सफ़ेद बिंदु में एक व्यक्ति को देखा। इसी दिन के बारे में वे कहते हैं, मैंने आज हजारों कृष्ण देखे और साथ ही साथ एक महाकृष्ण को भी देखा। 24 अगस्त मैं ही कृष्ण हूं। दोस्तों, ये सारी बातें जो आज हमने इस वीडियो में जानी हैं, क्रिया योग के बारे में कुछ बिंदु और साथ ही साथ लहरी महाशय के अनुभव, ये हमें एक अलग से जगत में लेकर के जाते हैं। ये केवल रोचक ही नहीं है, ये हमें उस जगत में लेकर के जाते हैं जो वास्तविक है, जो स्वयं में ही सत्य है। ये एक ऐसा जगत है जिससे हम अभी बहुत दूर हैं, परंतु हमारी जो आत्मा है वो इस ही जगत में रहना चाहती है। यही सब अनुभव वो आत्मा भी प्राप्त करना चाहती है। शायद इसी कारण आप इस वीडियो को देख भी रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी मेरी आशा है कि आपको ये वीडियो सुंदर लगा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि मैं एक और वीडियो करूंगा जिसमें क्रिया योग के ही बारे में हम और अधिक चर्चा करेंगे। साथ ही साथ लहरी महाशय के कुछ और अनुभव भी हम जानेंगे। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया करके कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से 100, 200, 500 जितना भी आपसे हो सके उतना श्री सहयोग भी अवश्य करें। बहुत प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।